हो गया। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है लिमिट। आज का टॉपिक है लिमिट। ये कहानी है पड़ोसियों की। ये कहानी है पड़ोसियों की। पड़ोसियों की लिमिट यानी ये कहानी है पड़ोसियों की। लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, फिर भी तजुर्बे से सीखते जा रहे हैं। लिमिट जो टॉपिक है ये कहानी है पड़ोसियों की। लिमिट की खोज जो थी 1821 में लुईस कोची ने की और उसके साथ में कार्ल वेयरस्ट्रॉस, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। ये कहानी पड़ोसियों की है, यानी जैसे हम नंबर लाइन पे इसको देखें, नंबर लाइन पे हमने अगर ले लिया इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर है आपका 0। अब ये कहानी पड़ोसियों की है, तो देखिए 0 के लिए आपसे पूछा जाए कि नाइबरहुड क्या होगा, तो 2 नाइबरहुड होंगे। पहला लेफ्ट नाइबरहुड, लेफ्ट नाइबरहुड, यानी लिमिट जो है लेफ्ट नाइबरहुड का मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी 0 से थोड़ा सा छोटा, यानी आपके लेफ्ट में सबसे नज़दीक वाला पड़ोसी है। दूसरा आता है राइट नाइबरहुड, राइट नाइबरहुड, यानी 0 से हल्का सा बड़ा, यानी राइट नाइबरहुड होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक, हम इसको ये भी कह सकते हैं f0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, यानी 0 का नाइबरहुड क्या होगा, राइट नाइबरहुड होगा 0 पॉजिटिव और लेफ्ट में होगा 0 नेगेटिव। अभी अपन देखें कि हमारे पास 1 है, 1 नंबर लाइन पे 1 है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 का नाइबरहुड क्या होंगे भाई, तो आप स्पष्ट बता देंगे कि इसका राइट नाइबरहुड जो होगा, राइट नाइबरहुड वो होगा 1 पॉजिटिव और इसका लेफ्ट नाइबरहुड क्या होगा भाई, ये होगा लेफ्ट नाइबरहुड होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। यानी नाइबरहुड यानी पड़ोसियों की कहानी है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट x टेंस टू 0 है ये एक्चुअली में 0 नहीं है, ये हमारे पास कंप्लीट 0 नहीं है, केवल 0 की तरफ अग्रसर है, यानी नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1। ठीक, यानी लिमिट अगर हम कहते हैं लिमिट x टेंस टू 2, यानी नियरेस्ट टू 2, इक्वल टू नहीं कह सकते उसे, हम कहेंगे केवल नियरेस्ट टू। ठीक, अब देखते हैं अपन लिमिट का चैप्टर कहाँ से आया, क्यों आया हमारे पास। तो सबसे पहले अपन देखें कि हमें बताया जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे
हम 3 पोजीशन ले लेते हैं। पहली पोजीशन लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x, ठीक। फिर लेते हैं एक और ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x। तीसरी पोजीशन लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 -4x अपॉन x। अब देखिए, अब हमने कहा कि लिमिट 0 की तरफ अग्रसर हो रही है। अगर एक्चुअली में 0 होता है, एग्जैक्ट 0 होगा, तो ये नॉन डिफाइन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये नॉन डिफाइन में जाएगा। लेकिन x टेंस टू 0 का मतलब है कि ये पड़ोसियों की कहानी है, यानी नियरेस्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट थे, राम और दूसरा था श्याम। अब इनसे कहा कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो राम ने कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसको भाई सीधी बात है, 0 पॉजिटिव जैसे कर दिया मैंने इसे, ये 0 पॉजिटिव, ये 0 पॉजिटिव, ठीक। अब 0 पॉजिटिव है तो राम ने कहा भाई सीधी सी बात है, इसमें लगा दीजिए 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव, ठीक। लेकिन श्याम बोला कि भाई अपन एक काम करें, इसे हम x से x को कैंसिल कर दें ना, x से x को कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 1। अब राम और श्याम ने ये देखा कि अगर इसका मतलब उन्होंने सोचा कि 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव 1 के बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें अपन। हमारे पास एक जय और एक नीरू 2 स्टूडेंट हैं। जैसे कहा, जय ने कहा कि भाई इसमें हम 0 पॉजिटिव लगा दें और 0 पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 0 पॉजिटिव भी 0 पॉजिटिव होता है, 3 मल्टीप्लाई 0 पॉजिटिव भी 0 पॉजिटिव होता है, ठीक। यानी ये पोजीशन आ गई। लेकिन नीरू बोली कि भाई एक काम करें, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ गया भाई? 2। यानी पोजीशन क्या आ रही है? देखिए आप, 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव इक्वल 1। यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही है भाई? 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव इक्वल आ रहा है 2। अगर यहाँ पर पोजीशन लगाते हैं तो इसमें भी अगर हमने पोजीशन लगा दी तो 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव हो गया। अब माइनस हो रहा है आपका, तो ये 0 नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 0 नेगेटिव अपॉन 0 पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, ये भी। अब ये वाली पोजीशन आ गई, लेकिन हमने अगर x से x को कैंसिल कर दिया तो -4 आंसर आ गया भाई। कितना आ गया? -4 आंसर आ गया। यानी यहाँ से पोजीशन आ रही है 0 नेगेटिव अपॉन 0 पॉजिटिव -4 आ रहा है। अब ये पोजीशन है, ये पोजीशन आ गई, तो हमने देखा कि गणित की ये बारीकियाँ जो हैं ये तो बहुत ही गलत काम कर रही हैं। यानी एक बार 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव 1 आ रहा है, एक बार 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव 2 आ रहा है, एक बार 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव -4 आ रहा है। यानी बैलेंस खराब, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट खराब हो रहा है यहाँ पर। यानी ये वाली पोजीशन आ गई। तब अब जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई एक काम करिए, आपसे किसी ने पूछा कि आप एक बात बताइए कि 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव क्या होगा। आपसे किसी ने पूछ लिया कि 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव क्या होगा, तो उससे अपन केवल एक ही बात कहेंगे। हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पे? ये सीख रहे हैं कि सोर्स क्या है। उससे कहेंगे कि भाई 0 पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव, इसका मुझे सोर्स बता पहले कि इसका सोर्स क्या है। इसको ना तो तू बता सकता, ना मैं बता सकता, ना ऊपर वाला बता सकता, जब तक इसका सोर्स हमें पता नहीं होगा। अब देखिए सोर्स क्या है, सीधी बात है, सोर्स इसके साथ में क्या था? 1 था। इसके साथ में सोर्स क्या है भाई? 2। इसके साथ में सोर्स क्या है? -4। इसलिए जो सोर्स है हमारे पास, लिमिट में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे
कि सोर्स हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। सोर्स हमें पता है तो हम आराम से उसे निकाल के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल लें अपन, लिमिट मैंने कर दी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और मैंने कर दिया 4x अपॉन x। अगर मैं इसमें लगाता हूं तो देख रहे हैं आप, देखिए विशेष ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी है, इसका मतलब है नियरेस्ट इन्फिनिटी है। कैसा है? नियरेस्ट है। तो अगर मैंने इसमें लगाया तो ये क्या देगा भैया अपन को, ये दे रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, नियरेस्ट है, ठीक। लेकिन अगर मैंने इसको कैंसिलेशन कर दिया तो आंसर कितना आ गया इसका 4, यानी इसका सोर्स क्या था मेरे पास, इसका सोर्स था मेरे पास 4, ठीक। यानी जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जैसे 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक, नियरेस्ट वैल्यू है, ध्यान रखेंगे आप, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नियरेस्ट वैल्यू है, 0 अपॉन 0 भी नियरेस्ट है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी 0 की पावर 0। अब देखिए ये 4 वैल्यू जो हैं, 4 वैल्यू, एक और है आपकी 1 पे पावर इन्फिनिटी, क्या है 1 पे पावर इन्फिनिटी। शुरुआत में अपन इन 4 वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 पे पावर इन्फिनिटी, टोटल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इन सभी को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या अनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोला जा सकता है। अब देखिए 5 वैल्यू हो गई, एक है इन्फिनिटी पे पावर 0, 6 वैल्यू हो गई, टोटल इनडिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होंगी अपने पास, टोटल इनडिटर्मिनेंट वैल्यू जो होंगी वो होंगी हमारे पास 7, यानी 7 होंगी, यानी कितनी हो गई अपने पास 1 2 3 4 5 6, और 7 कौन सी होगी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0। यानी लिमिट वाला जो टॉपिक है वो केवल इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए सॉल्व करने के लिए ही लिमिट का टॉपिक या चैप्टर बनाया गया है। जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाले कंडीशन आ जाती है तो जो चैप्टर है अपने पास वो चैप्टर कौन सा है, लिमिट, ठीक। कौन सा चैप्टर है, लिमिट है। यानी सबसे पहले हम 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए आप, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी क्या है भाई, एक लार्जेस्ट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। इन्फिनिटी जो है लार्जेस्ट नंबर है। अब आपने ये कहा कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो लार्जेस्ट नंबर है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए इन्फिनिटी एक अथाह सागर है नंबरों का, बहुत बड़ा नंबर है। अब अथाह सागर में से दूसरे सागर को अलग करेंगे हम, तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों सागर समान हो। एक सागर हो सकता है 1 बूंद रह जाए, उसमें हो सकता है 2 बूंद रह जाए, हो सकता है 3 बूंद रह जाए। इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही मानी जाती है। अभी समझ में? अब आप ये कहो कि सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा भाई, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर, ये भी लार्जेस्ट नंबर, तो सीधी सीधी बात है ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन 1 2 3 4 इनको सॉल्व करते हैं अपन, और फिर इसके बाद अपन करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए
अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं अपन। ठीक, अब देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखिए x टेंस टू 2 है हमारे पास, अगर मैं इसमें 2 लगा देता हूं तो पोजीशन क्या आ रही है आपकी? पोजीशन आ रही है 0 अपॉन 0 आ रही है कि नहीं? क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 में से 4 गया तो कितना आ गया? 0, 2 लगा दिया तो कितना आया? 0। लेकिन ध्यान रखिए ये सभी नियरेस्ट वैल्यू हैं, नियरेस्ट, इसको तो बिल्कुल ही ध्यान रख लेना। तो हमने क्या किया कि इसके सोर्स को देखें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप सभी ने भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यूज कर सकते हैं भाई, सोर्स पता चल जाएगा हमें। यानी लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन आ गया एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, लिमिट आप लगा सकते हैं 2 प्लस 2, यानी आंसर आ गया आपका 4। यानी इसका सोर्स क्या था? ये सोर्स था आपका, ये इसका सोर्स था। ठीक, क्योंकि देखिए पोजीशन क्या बना रहा था? ये 0 अपॉन 0 बना रही थी ये वाली पोजीशन। कैंसिलेशन हो गया, सोर्स हमें पता चल गया, सोर्स में हमने लिमिट को लगा दिया। ओके, अब देखिए जैसे इसी में अपन देखें कि थोड़ा सा चेंज कर दें क्वेश्चन को। हमने कर दिया लिमिट x टेंस टू 3 और हमने कर दिया एक्स क्यू माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में इसके आपके पास लगातार 8 वीडियो आएंगे, 8 वीडियो में धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा और उसके बाद आपकी लिमिट हो जाएगी 108, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा अपन, अब इसमें अपन लगाते हैं 3, तो देखिए पोजीशन वही आ रही है ना, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 पोजीशन आ रही है। तो दोबारा से देखिए अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या होता है भाई? फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए और इसमें लगेगा यही वाला फॉर्मूला। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यू माइनस 3 का क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए आगे देखें अपन इसे, आगे अपन इसको देखते हैं। आगे अपन देखते हैं तो देखिए बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे आप। लिमिट एक्स टेंस टू 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है भाई? ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। फिर क्या है? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक बी यानी 3 का मल्टीप्लाई एक्स में 3x और प्लस बी स्क्वायर यानी 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया है हमें, यानी एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ये आपका कैंसिलेशन हो गया, ये आपका सोर्स है, लगा दीजिए सोर्स में 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3, यानी कितना आ गया भाई? ये 9 प्लस 9 प्लस 9 27 अपॉन 6। ठीक, 3 से काट दीजिए बेटा ऐसे, 3 2 जा 6, 9 अपॉन 2 आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर? ठीक, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है।